ठाकुर ने बिगाड़ा लालू का गेम, आनंद मोहन भड़के, जेडीयू भी गरम, राजद का बिगड़ेगा समीकरण। बिहार में राजपूताना खून इस वक्त खूब उबाल मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार में राजपूतों की अस्मिता की लड़ाई हो रही हो, जहां राजपूत नेता पार्टी को दरकिनार कर अपने समाज के समर्थन में जोरदार विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। वैसे इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले उस बयान पर चर्चा करते हैं जिसके कारण यह बवाल हुआ। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता कोट की थी, जिसमें उन्होंने ठाकुरों पर कटाक्ष किया था। इस कविता के बोल थे, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, खेत खलिहान ठाकुर का, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। उन्होंने आगे कहा कि वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालय में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। लेकिन अंत में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मचा है। दरअसल राजद सांसद ने कहा कि इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। इसके बाद क्या राजद, क्या जेडीयू और क्या बीजेपी, सभी दलों के राजपूत नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मुद्दे पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खास सांसद मनोज झा को जमकर कोसा। उन्होंने साफ कहा कि हम ठाकुर साहिब हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। चेतन आनंद ने कहा कि जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी कैसे बर्दाश्त करेंगे। वहीं आनंद मोहन ने तो यह तक कह दिया है कि अगर राज्यसभा में वो होते तो उसे जगह सबक सिखा देते। कुछ इसी अंदाज में बीजेपी का भी गुस्सा खूब देखने को मिला। इस मामले में नीरज बबलू ने सीधी तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि लालू यादव इस पर एक्शन ले, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे इस लिस्ट में जेडीयू भी बाहर नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि मनोज झा का राजपूतों के लिए बयान शर्मनाक और निंदनीय है और उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो राजद आलाकमान कार्रवाई करे। इस तरह मनोज झा के बयान पर विरोध करने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन अभी तक लालू यादव या तेजस्वी यादव की तरफ से मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। जबकि राजपूत सम्मान को लेकर महागठबंधन की बात तो छोड़िए, खुद राजद में ही विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ यह जिक्र करना भी जरूरी है कि कभी लालू यादव ने भी कथित रूप से कहा था कि भूरा बाल साफ करो, यानी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लालू यादव भी राजपूतों को लेकर तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। वहीं अब उनके एक सांसद की तरफ से ऐसा बयान आया है जिस पर उन्होंने मनोज झा का ही साथ दे दिया है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो राजपूत अस्मिता अगर चुनावी मुद्दा बना तो राजद को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल राजपूत समाज के बड़े नेता और बाहुबली आनंद मोहन ने रिहा होने के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, पर अब उन्होंने इशारों में लालू यादव को कह दिया है कि वे साथ है, इसका मतलब यह नहीं कि वे भिखमंगा है। इस तरह उन्होंने अब राजपूतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वैसे भी आनंद मोहन इन दिनों राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव है और वे राजपूतों की राजनीति करते रहते हैं। अगर ऐसे समय में राजद ने राजपूतों का अपमान किया तो आनंद मोहन इसे चुनावी मुद्दा बनाकर इंडिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं बीजेपी भी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखें तो बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है, जिनका कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव है। वहीं बिहार विधानसभा में करीब 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र में राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। ऐसे में अगर इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो इंडिया का समीकरण खराब हो सकता है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।